हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने फिंचिस की कॉलोनी के अंदर मटकियाँ लगाई थी, तो मैंने उसके कुछ क्लिप्स बना लिए थे ताकि मैं बाद में आपसे शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, वही जो क्लिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने मटकियाँ टांगने का जो प्रोसेस है उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1 ये है कि मटकियों को दीवार में टांगना कैसे है, तो उसका क्लिप हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मटकियों के बाहर जो स्टिक्स लगाई जाती हैं वो कैसे लगाई जाएंगी, और स्टेप नंबर 3 में मटकियों के अंदर क्या प्रोसेसिंग करनी होगी वो भी मैं आपसे एंड में शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मटकियों को दीवार में टांगना कैसे है फिंचिस की कॉलोनी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मटकियों के बारे में आपको बता रहा था कि मटकियाँ कैसे लगानी है। तो मटकियों को लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहली बात यह है कि एक मटकी और जो यहाँ दूसरी मटकी लगेगी, दोनों के दरमियान ज़्यादा फासला जो है वो इतना होना चाहिए कि इसके बीच में ये अंडे वगैरह ना दे दें। मेरी पिछली वीडियो जो है उसमें भी मैंने बताया था इसके बारे में कि 2 मटकियाँ जब हम यूँ लगाते हैं तो इनके दरमियान में यहाँ पर अगर ये क्लोज़ करके लगा दी जाएंगी तो इसके बीच में भी ये यहाँ पर घोंसला वगैरह बना लेती हैं, और फिर वो वहाँ से अंडे नीचे गिर जाते हैं, या बच्चे छोटे होते हैं, वो छोटे बच्चे ही जो अभी पूरी उम्र उनकी आई नहीं होती, उन पर बाल भी नहीं आए हुए होते, और वो बच्चे यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर बनाया हुआ जो घोंसला होगा वो बेकार हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसमें गैप रखना है ताकि इनके ऊपर, इन दोनों के बीच में ये घोंसला जो है फिंचिस ना बना सकें। तो फिंचिस के लिए इतना गैप देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब मैंने इसको नापा है, तकरीबन मुझे 8 इंच का जो फासला है वो मुनासिब लगा है दोनों मटकियों के दरमियान। तो फ्रेंड्स, ये 8 इंच का मैंने एक पैमाना इसमें बना लिया है। इस पैमाने की मदद से मैं यहाँ पर नाप लेता हूँ 8 इंच के फासले से, ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से नापता हुआ मैंने ये लकड़ियाँ जो हैं इसमें मैं ठोकता जा रहा हूँ, और इस तरीके से लकड़ियाँ ठुक रही हैं। तो इससे बहुत अच्छी कॉलोनी जो है हमारी, उसकी मटकियों के लिए बेस बन रही है। इन लकड़ियों के ऊपर मैं मटकियाँ जो हैं स्क्रू की मदद से लगाऊंगा। पिछली जो कॉलोनी थी उसमें मैंने ज़रा डिफरेंट तरीके से मटकियाँ लगाई थी, तो मुझे बाद में मज़ा नहीं आया था, लिहाजा यहाँ थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से करके लगाऊंगा। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं लगाऊंगा। फ्रेंड्स, ये स्क्रू हैं, ये स्क्रू मैं आपको दिखाता हूँ अलग से। फ्रेंड्स, ये स्क्रू आप देख रहे हैं, इसकी जो चूड़ी है ये काफ़ी गैप के साथ बनी हुई है, और ये लकड़ी के अंदर लगाने के लिए ये बनाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करता है ये लकड़ी को, और इसका जो ऊपर सर है ये भी काफ़ी मोटा है, 4 मुँह वाला इसको स्क्रू हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रू बहुत ही काम का है। इसको आप इसमें पुश करेंगे, थोड़ा सा हथौड़ी से चोट लगा देंगे, और उसके बाद आपने 4 मुँह वाले पेचकस से बहुत ज़ोर से, ताकत से दबाते हुए इसको घुमाना है। तो ये एक बार ग्रिप कर लेगा तो ये निकलता नहीं है। इस पर मटकियाँ बहुत आसानी से हम टांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब मैं 8-8 इंच के फासले के साथ यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी भी लकड़ियाँ लगेंगी मैं लगा दूँगा। और कुछ लकड़ियाँ आप देख रहे हैं ये ज़रा साइज़ में छोटी हैं, तो इनके नीचे मैं यहाँ छोटे गुटके लगा के इनको लंबा कर दूँगा। और नीचे से तकरीबन मैंने 1 फुट ऊंचा रखा है। यहाँ से आप नीचे से देख रहे हैं, यहाँ से फासला तकरीबन 1 फुट का मैंने उठा के रखा है। यहाँ पर ऊपर मटकी लगेगी, जो पहली मटकी लगेगी। तो इसको आप ज़्यादा नीचे नहीं रखें, मटकियाँ ज़्यादा नीचे जो लगाएंगे तो उसमें फिर फिंचिस जो हैं वो अंडे देने से ज़रा घबराती हैं। थोड़ा सा हाइट पर इसको रखना है, यहाँ से आपने शुरू करना है, और जितनी भी मटकियाँ हैं वहाँ तक तकरीबन 8 से 10 मटकियाँ एक पट्टी के अंदर लग जाएंगी। तो उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया तकरीबन 10 पट्टियाँ यहाँ पर पूरी दीवार में लग जाएंगी। तो अभी लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी पट्टियाँ लगती हैं। जी, तो फ्रेंड्स, ये स्टिक्स लगाने का जो काम है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इन पर मैंने मटकियाँ टांगनी हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने तकरीबन 5 फुट की एक स्टिक लगाई है, और हर 2 स्टिक के दरमियान में 8 इंच का गैप जो है वो दिया है। और इस तरीके से बहुत ही अच्छी और शानदार स्टिक्स जो है पूरी कॉलोनी में लग गई हैं। और ये मेरी दूसरी कॉलोनी है जिसे मैं तैयार कर रहा हूँ, और इसमें मैं मटकियाँ वगैरह लगा रहा हूँ। फिंचिस के हवाले से ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, लिहाजा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। पहले मुझे मटकियाँ लगाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, मैंने लगा तो दी थी, लेकिन जब बाद में मटकियाँ उतार कर चेक करना पड़ता था तो मटकी को उतारते वक्त सारी मटकियाँ जो हैं आपस में डिस्टर्ब होती थी। तो अब मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से मटकियाँ लगा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैं मटकियाँ लगा रहा हूँ अभी। तो मटकियाँ लगाने का भी मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। फ़र्स्ट कॉलोनी में मैंने मटकियाँ लगाई थी, और आपसे वो वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। तो बाद में जब तमाम मटकियाँ उस कॉलोनी में लग गई थी तो एक मटकी को वापस निकालने में मुझे बहुत दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि जो ऊपर वाली मटकी है वो इस तरीके से जब लगी हुई होती है तो नीचे वाली मटकी को निकालने में
पूरा का पूरा कॉलम जो है वो डिस्टर्ब होता है। सारी की सारी ऊपर से नीचे तक मटकियाँ हिलना शुरू हो जाती हैं और एक मटकी को बीच से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी मटकियों को हैंग करूँ। तो इसके लिए मैंने पहले तो उस कॉलोनी में मैंने यहाँ कील लगाए थे, कीलों के ऊपर इसे टांगा था, लेकिन इस बार मैं स्क्रू लगा रहा हूँ और ये स्क्रू जो है मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो यही स्क्रू हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लगाने के लिए। तो फ्रेंड, जहाँ पर भी आपने इसको लगाना होगा उसको वहाँ रख के आपने हथौड़ी से ठोक लेना है और हल्का सा ठोकने के बाद फिर आपने इसको पेचकस से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। इसको टाइट करते वक्त बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है इसको लकड़ी में, ताकि ये लकड़ी में अच्छी तरह जगह बनाता जाए। तो फ्रेंड्स, अगर जब आप इसको लगा रहे होंगे तो अगर हल्का सा इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आप रखें, यानी सर थोड़ा सा ऊंचा हो और इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो, तो हैंग करने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो ये फ्रेंड्स, हम इसमें मटकी को हमने टांग दिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा गैप रखा है दोनों मटकियों के बीच में, तो ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट जो मटकी मैं ऊपर लगाऊंगा उसमें ये गैप मैं कम कर दूंगा। तो अब ये है कि इस मटकी को जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये आसानी से निकल जाएगी और तमाम ऊपर वाली मटकियाँ डिस्टर्ब नहीं होंगी। और इसमें एक अहम पॉइंट मैंने ये रखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ये जो इसका आपने ये कुंडा बनाना है, इसमें आपने हमेशा इसको लेफ़्ट साइड पर रखना है। यानी कि ये जो कुंडे की डायरेक्शन है वो आपने लेफ़्ट साइड पे रखनी है, ताकि जिस वक्त ये ऊपर इस पर लगा हुआ होता है, यानी अब ये इस तरह लगा हुआ है, तो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो कैसे लगा हुआ है, लेकिन मुझे याद है कि उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इसको ऊपर उठा के राइट साइड पे लेके आऊँगा तो राइट साइड को मटकी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। अगर आप कुछ कुंडे इस तरह बना देंगे, कुछ इस तरह बना देंगे, तो आपको बाद में याद नहीं होगा, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आपने याद से तमाम कुंडे लेफ़्ट साइड पर बनाने हैं। ये हो गया एक पॉइंट। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये रखना है कि आपने जो ये ऊपर से इसका कट बनाना है या कुंडा बनाना है, ये देखिए कि इसकी लेंथ देखिए कितनी ऊंची है। ये जो इसकी ऊंचाई है ये मैंने कम रखी है। अब ये जो ऊपर वाली मटकी मैंने लगाई है इसकी ऊंचाई मैंने इससे भी कम रखी है। ये इसलिए कम रखी है फ्रेंड्स कि मैं थोड़ा सा उठाऊँ और राइट साइड पर लेके आऊँ तो ये निकल के बाहर आ जाए। अगर आपने ये बहुत लंबा कर दिया या आपने इसके ऊपर रख के इसको तार को लपेट दिया, तो नेक्स्ट टाइम इसको उतारने में आपको बहुत दुश्वारी होगी। ऊपर वाली मटकियों में अगर फिंचेस ने अंडे दिए हुए, बच्चे दिए हुए, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये निकलेगी नहीं बाहर आसानी से। इसलिए इसकी हाइट कम और लेफ़्ट साइड पे रखनी है, ठीक है, या फिर सबकी राइट साइड पे भी रख सकते हैं आप। जी तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मटकियों को दीवार में कैसे टांगना है। अब हम देखेंगे कि मटकियों के बाहर जो स्टिक्स लगाई जाती हैं, जिसके ऊपर फिंचेस आकर बैठती हैं, उन्हें कैसे लगाना है। तो आइए वो क्लिप देखते हैं। जी फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मटकियों के सामने ये छोटी छोटी स्टिक्स कैसे लगाई जाती हैं। क्योंकि मैं अभी ये स्टिक्स लगा रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं। ये छोटी छोटी स्टिक्स जो हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि परिंदे जो हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और मटकियों में आसानी से चले जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कॉलोनी के अंदर एक साइड में आप थोड़ी सी स्टिक्स लगा देते हैं और दूसरी तरफ मटकियाँ लगी हुई होती हैं और मटकियों के सामने ये स्टिक्स लगी हुई होती हैं। बीच में सारी की सारी कॉलोनी जो है वो खाली होती है। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी, लेकिन यहाँ जो नए आने वाले हैं उनके लिए मैंने ये रिपीट कर दी है ये बात। तो ये स्टिक कैसे लगाई जाती है, अभी मैं स्टिक्स लगा रहा हूँ, तो आपके साथ मैं तरीका शेयर करता हूँ कि ये कैसे लगानी है। इसके लिए फ्रेंड्स, ये स्टिक जो है, ये लकड़ी की छोटी स्टिक पहले हम काट लेते हैं। तो ये मैंने कुछ काट के रखी हैं, ये आपके सामने है। इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप 1 बाई 1 जो है 1 इंच ऐसे और 1 इंच ऐसे, तो ये गोला मिल जाता है मार्केट में। ये आप देखें, ये 1 बाई 1 का गोला है। ये मैं इस वक्त कटिंग कर रहा हूँ इसमें से। तो ये वैसे 1 बाई 1 से थोड़ा सा कम है। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना एग्जैक्ट 1 बाई 1 का गोला आप ले लें मार्केट से। और 3 इंच लंबी जो स्टिक है, 3 से लंबी, अगर ज़्यादा लंबी काटेंगे तो जब परिंदा उस पर से यहाँ से उड़ के जाता है तो पीछे ये वाइब्रेट करता है और फिर दूसरे परिंदे डिस्टर्ब होते हैं और शोर होता है। इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं लगानी है आपने ये स्टिक्स, बस 3 इंच स्टिक्स लगा लें, काफ़ी होंगी। तो इसके लिए हमने ये नाप लेकर, ये ट्राई स्क्वायर की मदद से हमने यहाँ पर नाप लेके निशान लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे और उसके बाद इस तरह छोटी छोटी जो हैं बहुत सारी स्टिक्स इसमें से कटिंग कर लेंगे और अपनी तमाम मटकियों के ऊपर इनको लगा के फिर हम इसको कॉलोनी के अंदर लगा देंगे। तो उसके लिए जैसे अब ये हमारे पास ये एक स्टिक कट गई है, तो इसके लिए हमारे पास पतरी होना बहुत ज़रूरी है।
पतरी मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये आप पतरी देख रहे हैं, ये शटरिंग के काम आती है। जो मकानात वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें हम सीमेंट लगाते हैं, तो उसमें सीमेंट लगाने के लिए ये वाली पतरियाँ इस्तेमाल होती हैं। हार्डवेयर की शॉप से ये आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो ये पतरी आपने ख़रीद लेनी है और इसमें से भी आपने 3-3 इंच पर इसको कटिंग कर लेनी है। प्लास की मदद से जो है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्लास को यहाँ रख के ऊपर नीचे बार बार ऐसे मोड़ते हैं तो ये कटिंग हो जाती है। अगर आपके पास कैंची है, हैवी वाली कैंची होती है, उससे भी ये कट जाती है। तो ये हमने काफ़ी सारी कटिंग करके रख ली हैं। तो इनको हम ये करते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे रख के कील से ठोक देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें ठोकने में मुश्किल हो तो पहले आप स्टील का कील ले लें और ऐसे एक रफ़ लकड़ी ले लें। रफ़ लकड़ी के ऊपर रख कर इसको स्टील का कील यहाँ पे रख कर आपने हल्का सा ठोकना है। छोटा सा सुराख हो जाएगा इसके अंदर, और 2 सुराख कर लें तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो 2 सुराख करने के बाद आपने लकड़ी को, इस पतरी को इस लकड़ी पर रखना है और 1 इंच का कील जो है इसमें रख के ठोक देना है। 1 या 2 ठोक देने हैं, या स्क्रू से भी आप टाइट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू से थोड़ा देर लगती है। अगर कील से बनाएं तो आसानी से हो जाता है। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारी काट ली हैं लकड़ियाँ, और ये लकड़ियाँ के गुटके छोटे छोटे मैंने 3-3 इंच के काट लिए हैं, और साथ में ये पतरियाँ हैं बहुत सारी, ये भी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये पतरियाँ इन पे मैं लगाऊंगा और उसके बाद में ये सारे हुक तैयार करूंगा। जी फ्रेंड्स, अब ये पतरी है, इसको इस पे लगाना जो है, लास्ट टाइम जब मैंने लगाई थी तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी, लेकिन आखिर मुझे इसका एक्सपीरियंस हो गया। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये मैं कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले आपने एक रफ़ लकड़ी ले लेनी है इस टाइप की, और ऐसी पतरी लेके आपने स्टील का कील ले लेना है इस तरीके से, और उसके एक साइड पर बस इतना हल्का सा आपने ठोकना है जिससे एक सुराख हो जाएगा छोटा सा, और उसके बाद एक और सुराख हो गया। अब आपने कील हटा दिया। अभी आप ये देखिए 2 सुराख हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको इसमें ठोक देना है। अब ये जो कील है आप देख रहे हैं, ये कील ये हमने इसके ऊपर रखना है। सुराख पहले से हुआ है इसलिए ये आसानी से इसके अंदर लग जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड ये कील जो है बार बार टेढ़ा हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से प्लास से इसको पकड़ के रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। इस तरीके से ठोक लेने से कील टेढ़ा नहीं होता है। ये आपने कील ठोक लिया। इसी तरीके से दूसरा कील जो है यहाँ से आप प्लास से पकड़ लें। देखिए बेहतरीन कील 2 लग गए हैं और काफ़ी मज़बूत काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसा प्लास आपके पास हो, नोक प्लास या सादा वाला हो, तो यहाँ से आपने इसको मोड़ लेना है। मोड़ते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि इस जगह से ज़्यादा ना मुड़ जाए, वरना ये मटकी में ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट नहीं होगी। ये देखिए बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो चुकी है, और ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले तैयार की है। तो इस तरीके से आपने ये सारी की सारी जो है स्टिक्स जो हैं इनको तैयार कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली हम देखेंगे एक मटकी के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो हम कैसे करेंगे। उस हवाले से भी मैंने कुछ क्लिप्स बना के रखे हुए हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम मटकियों के अंदर थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल डालेंगे। तो नेस्टिंग मटेरियल के लिए ये हमने इसको धो के, लास्ट टाइम जब आपको सिखाया था कि कैसे नेस्टिंग मटेरियल को धो के सुखा देना होता है, तो अब ये सूख चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो मटकियों के अंदर नेस्टिंग मटेरियल डाला जाएगा ना, वो तो हमारे पास होना चाहिए बारीक, छोटा छोटा कटा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये बाल्टी ली है एक, और इसके अंदर हम इसको काट के डाल देंगे। तो हम आज फर्स्ट टाइम इस नई कॉलोनी के अंदर मटकियां लगा रहे हैं, तो मटकियों के अंदर पहले से थोड़ा थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल जो है, तकरीबन ये 2-2 इंच 3-3 इंच के करीब, 2 से 3 इंच लंबा जो है घास कट जाए, और फिर हम उसे डाल दें तो ये काफ़ी बेहतर होगा। हम दूसरे तरीके से काटेंगे। इसको हम ज़मीन पे थोड़ा सा फैला देंगे। ये जो छोटी छोटी घास हमें मिल गई है, ये हम मटकियों के अंदर डालेंगे। तो देखते हैं कि ये इतना घास जो है, इतना नेस्टिंग मटेरियल काफ़ी होगा मेरे ख्याल में।
तो चलकर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास कूपेक्स पाउडर। फ्रेंड्स कूपेक्स पाउडर जो है ये मार्केट में कई कंपनियों के आ रहे हैं। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने मोर्टीन का जो कूपेक्स पाउडर है वो लेना है। ये एक कूपेक्स पाउडर मुझे मिला है। एक्चुअली मोर्टीन का जो कूपेक्स पाउडर है वो बहुत महंगा हो गया है, तो वो मार्केट में आजकल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये वाला ही मिला है, अभी फ़िलहाल मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मैं किसी बड़े शॉपिंग सेंटर में जाऊँगा, वहाँ पर से बाद में कूपेक्स पाउडर जो है मोर्टीन कंपनी का लेके आऊँगा। फ़िलहाल इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कूपेक्स पाउडर होता है ये थोड़ा सा आपने मटकियों के अंदर ऐसे छिड़क देना है, हल्का फुल्का सा ये छिड़क देना है आपने। तो इससे ये फ़ायदा होता है कूपेक्स पाउडर से कि चींटियाँ आपकी मटकी के अंदर नहीं आती हैं, कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होते हैं और कोई प्रॉब्लम बाद में बच्चों को नहीं होती है। और उसके बाद हम थोड़ा सा नेस्टिंग मटीरियल जो है, थोड़ा सा नेस्टिंग मटीरियल लेके इसके अंदर हम रख देंगे और उसको अंदर दबा देंगे। इससे ये फ़ायदा होता है, इससे दो फ़ायदे होंगे कि एक तो बर्ड्स को पहले से थोड़ा बहुत नेस्टिंग मटीरियल डलाया मिल जाएगा और उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बस ऐसे थोड़ा सा अपने नेस्टिंग मटीरियल इसमें डाल लेना, बाकी वो खुद ब खुद इसको सेट कर लेती हैं। बर्ड्स फिंचेस जो हैं इसको अपने हिसाब से सेटिंग बना लेंगी। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा जब हम इसके अंदर जो नेस्टिंग मटीरियल डालते हैं तो जो कूपेक्स पाउडर है वो उसके नीचे थोड़ा दब जाता है। तो ये होगा कि अब फिंचेस उसको आसानी से खाएंगी नहीं। ठीक है, वैसे तो ये बर्ड्स के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं चाहता हूँ कि जो कूपेक्स पाउडर है वो नीचे दब जाए। अच्छा फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब हम सारी मटकियों को तैयार करेंगे और दोबारा से लगा देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए कि ये जो सबसे ऊपर वाली जो मटकी है हमारी, इस मटकी के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी जगह होने की वजह से यहाँ पर बर्ड्स जो है ऊपर बैठ जाते हैं और मटकी के ऊपर यहाँ बैठने पर यहाँ से नेस्टिंग मटीरियल लेकर जाते हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि कुछ फिंचेस जो हैं यहाँ से नेस्टिंग मटीरियल ले जाती हैं, कुछ यहाँ से ले जाती हैं। तो आमतौर पर शुरू में मैं ऐसे ही लगाता था, तो होता ये था कि डबल डोर जो हैं इसमें डबल फ्लोर के दो इसके अंदर जो हैं नेस्ट बना लेती थी ये फिंचेस। एक यहाँ नीचे घोंसला बना हुआ होता था और एक नेस्ट ऊपर बन जाता था और उसके अंदर भी अंडे दिए जा रहे हैं। कभी कभी वो अंडे ऊपर से अंदर नीचे भी गिर जाते थे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। तो इनको अगर हम ऊपर से बंद कर दें इस तरीके से, अगर आप सीधा करके बंद करेंगे, ऐसे करके बंद करेंगे, तो फिंचेस इसके ऊपर अपना नेस्टिंग मटीरियल डालकर यहाँ पर घोंसला बनाने की कोशिश करेंगी और यहाँ अंडे देना शुरू कर देंगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम इस तरह करके इसको बंद कर दें। लेकिन जब हम इसको बंद करते हैं तो इसके ऊपर ये फिंचेस आकर इसके ऊपर रोज़ाना जैसे बैठती हैं, फिर जब उड़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे ढक्कन गिर जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ चिपकाने वाली चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे UHU है या समद बॉन्ड है, वो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा लेंगे तो ये चिपक जाएगी। ये देखें मैंने इस पर चिपका दिया है, अब ये इसके ऊपर से उतरता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद फिर इसको हैंग कर देना है। अब ये जो मटकियाँ हैं इसमें यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, तो यहाँ पर फिंच अपना नेस्टिंग मटीरियल रखने की कोशिश अगर करेगी तो वो यहाँ नेस्ट नहीं बना सकेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह बहुत ही कम है। तो सिर्फ उसको एक ही जगह मिलेगी, यहीं से तमाम फिंचेस अंदर जाएंगी और यहीं पर अपना नेस्ट बनाएंगी। जी फ्रेंड, ये समद बॉन्ड मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, पुरानी समद बॉन्ड है, इसका ढक्कन भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे अभी, और ये सिर्फ हम फर्स्ट मटकी जो है उसके अंदर लगाएंगे। ये थोड़ी सी आपने समद बॉन्ड लेके इसके चारों तरफ आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको लगा देना इस तरीके से, और इस पर भी लगा देना। ये एक्चुअली हमने पहले ही गलती से लगा दी थी समद बॉन्ड इसके ऊपर, तो उसके अंदर जो है ये नेस्टिंग मटीरियल भी नहीं डाला था और ना ही हमने कूपेक्स पाउडर डाला था, और ऐसे ही बस इसको बंद कर दिया था गलती से। तो इस वजह से अभी दोबारा से इसे खोला है हमने और दोबारा से ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें लगा रहे हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, अगर आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में आपको इसको उतारना पड़ सकता है तो हेलो तो आप सिर्फ जो है ना एक साइड पे लगा लें, ऐसे आधे साइड पे लगा के इसको इधर भी आधे साइड पे लगाएं और इधर भी, और फिर उसको बंद कर दें। अगर आप थोड़ा मजबूत लगाना चाहते हैं तो आप चारों तरफ इसको लगा दें और फिर इसको छोड़ देना है। जी तो फ्रेंड्स, अब हमने मटकी जो है, जो फर्स्ट मटकी है, उसको हमने ऊपर से बंद कर दिया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले कूपेक्स पाउडर डाला है और उसके बाद थोड़ा सा नेस्टिंग मटीरियल डाल दिया है और अब हम इसको हैंग करने जा रहे हैं। बाकी सारी मटकियाँ हैं उनको भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और इसको लगा देंगे, लेकिन हम इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे बाकियों का।
क्योंकि ये इसमें गैप बहुत कम होता है, तो इस पर ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि मटकियों को दीवार में कैसे टांगा जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।